शाहिद खान आफरीदी, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर सब जो है वो शादाब खान के गले पड़ गए, चढ़ दौड़े। क्या कह दिया इस लौंडे ने। लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े लत्ते लेने का मसला क्या है? क्या ऐसी बात कह दी है कि जो है वो आपे से बाहर हो गए? ये बेसिकली शैतानी किसने की है? ये तीली किसने लगाई? उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। लेकिन इस लड़ाई का जो है वो सुपर 8 से पहले क्या असरात मरतब हो सकते हैं? क्या इसका जो है पाकिस्तान की टीम के ऊपर नफसियाती तौर पर कुछ दबाव जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, शादाब खान आपे से बाहर हुए और फिर बड़े जो है वो शादाब खान के गले पड़े, उसके ऊपर चढ़ दौड़े। इसकी वजह क्या है? ये कोई भी गर्दाने की कोशिश नहीं कर रहा। किस तरह से जो है उन्होंने लताड़ के रखा जो है शादाब खान को। उससे पहले शादाब खान ने भी बड़ा बोल्ड फैसला किया, जो है वो अल्फाज बोले जिस तरह से इन बड़ों के खिलाफ वैसे कोई इस तरह जबान दराजी नहीं करता जिस तरह से शादाब खान ने की है। और बात शुरू कहाँ से हुई? वैसे पहले बात करते हैं कि शादाब खान ने कहा क्या है और फिर वो क्यों कहा। उस शख्स को वैसे आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा। असल में शादाब खान ने ये कहा है कि क्योंकि आपको पता है कि शादाब खान के ऊपर और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो तनकीद की जा रही है वो उनको बड़े स्टार्स के दामाद होने की वजह से। और शादाब खान के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो टीम में आया, हमने उसको जो है वो पूरी उसको फेवर दिया। हालांकि ना वो डोमेस्टिक के थ्रू किसी भी प्रॉपर चैनल से नहीं आया, बात उनकी भी ठीक है। लेकिन शादाब खान को जब तनकीद इतनी ज्यादा कौन सी हो गई थी कि शादाब खान जो है वो फिर इन बड़ों को बाकायदा उन्होंने खरी खरी सुना दी। क्या कहा? जिससे बात शुरू होती है, फिर शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में आते हैं, मोहम्मद आमिर भी, अहमद शहजाद भी, फिर राशिद लतीफ भी बोल पड़ते हैं, फिर बड़े बड़े बोले हैं। और बड़े बड़ों के जिसे कहते हैं ना आंखें खोल के रखवा दी है। वो बात क्या हुई है? ये बात हुई कहाँ से है? असल में शादाब खान ने यह कहा कि आप हम पे तनकीद करते हैं, लेकिन 2021 में हम एक मरतबा इंडिया से जीते हैं, वो हम ही थे। आप तो आज तक इंडिया से जीत नहीं सके। क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर आज तक इंडिया से नहीं जीता, सवाए 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर जब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। उस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 151 का टारगेट जो था वो पूरा कर लिया था। उस वक्त शादाब खान भी उस टीम का हिस्सा थे। तो वो सुना रहे हैं बड़ों को कि आप तो वो भी नहीं। आते हैं कि मोहम्मद आमिर ने क्या कहा इसके रद्द-ए-अमल के अंदर, मोहम्मद जो है वो अहमद शहजाद ने कहा, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहा। लेकिन बात ये शुरू कहाँ से होती है? ये बात शुरू वहाँ से होती है कि जो मोहम्मद यूसुफ है उन्होंने कहा था कि ये आपे से बाहर हो गए हैं और ये टीम, और आपको पता है उन्होंने इससे पहले कहा था कि बाबर आजम शादाब खान का नाम लिया था, शाहीन शाह अफरीदी जो है इनकी टीम में जगह नहीं बनती अब T20 की। इसके ऊपर शायद असल वजह वो है, वो चुभी है उनको। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े क्रिकेटर का होना जो है ना उनको अनड्यू जो है वो उनको हमेशा फेवर दी जाती है। इसके ऊपर वो आग बगौला हुए। वैसे उनके ऊपर वैसे मैं जहाँ तक मुझे उनका ज़ाती तजुर्बा है, कुछ दोस्त जो उनके साथ मिलते हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बात करते हैं कि शादाब खान के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं तो वो कभी उसका इस तरह से वो रिएक्ट नहीं करते, ना वो कभी ये ज़हन में बात लेके मिले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वो शायद बात यही है कि दमाद वाला जो है वो ज़्यादा चुभता है उनको, वो चुभा है और उसके ऊपर उन्होंने ये बात की। और मोहम्मद यूसुफ ने जब ये बात की थी इसके ऊपर जो है उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दी। फिर जो है जब ये सारी स्टेटमेंट आई है शादाब खान की तो फिर बड़ों ने भी कहा कि इसका जवाब देना जरूरी होगा। सबसे पहले अहमद शहजाद बोले। अहमद शहजाद का मैं आपके सामने रखता हूँ। अहमद शहजाद ने कहा, बच्चे हमें तो 4 साल में एक मरतबा खेलने का, उनसे मुकाबला करने का मौका मिलता था और आप जो है आपको 4 माह के अंदर 4 दफा उनके साथ आपको ये मौका मिला है और आप चारों दफा जो वो शिकस्त खा के वापस आ गए। और ऐसा नहीं होता था जिस तरह से आप करते। उस वक्त आपको पता है कि इवेंट पहले जो था 4 वर्ल्ड कप होता था 50 ओवर का, उसके बाद फिर T20 आया, फिर वो अब तो ये हर साल में एक होता है। जैसे 2023 में वर्ल्ड कप, 2024 में वर्ल्ड कप, 2025 में वर्ल्ड कप, अपना
वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, फिर 26 में फिर वर्ल्ड कप, और इस तरह हर साल इवेंट आता है। तो वो कहते हैं कि इस साल में पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर 3 मैचेस खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान जो है वो हार गया। तो उन्होंने कहा आपको तो मौका मिला, आपने कुछ नहीं किया, हम तो जब भी करते थे तो हम तो उस वक्त इतना मौका मिलता। लेकिन एक बात जो मोहम्मद आमिर ने की जो बड़ी है, उन्होंने कहा कि ये क्या करते क्या है, ये आपे से बाहर हुए हैं कि इनको इंडिया अब इतना ईजी लेता है या इनको इस काबिल नहीं समझता, वो रिएक्ट ही नहीं करता, खुशी नहीं मनाते कि जीत है, वो समझते कि आम टीम से जैसे नामीबिया या किसी दूसरी टीम से हम जीते। मोहम्मद आमिर ने भी इनके खूब लत्ते लिए, उन्होंने कहा कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते। एक बात है कि मोहम्मद आमिर ने जो बात की वो बड़ी बात है कि जब शुएब अख्तर होता था तो फिर ये आंखें नहीं दिखाते थे कोई भी इंडियन या कोई भी, अगर दिखाई तो फिर जाए कहाँ। हत्ता कि मोहम्मद आमिर के दौर में भी हमने देखा, मोहम्मद आमिर को अगर ऐसा किया तो फिर वो जाए कहाँ। 2017 में देख लें मोहम्मद आमिर ने क्या किया है चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है ना, 2 मरतबा उन्होंने आउट किया है खिलाड़ी को, करना पड़ा उनको, आपके फील्डर ने इतना उसके साथ नहीं दिया तो जितवाया। आपने क्या कारकर्दगी दिखाई, ये बड़ी बात है। उसमें वैसे ये शादाब खान भी उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ न करें। शहनशाह अब आते हैं शाहिद खान अफरीदी की तरफ। शाहिद खान अफरीदी जो है वो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बच्चा अच्छे बच्चे हो आप, गुड गाय हो आप, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो, लेकिन वैसे जो उन्होंने कहा डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में ये भी नहीं होता था, हम इस तरह नहीं हारते जैसे आप हारते, और हम इस तरह जवाब नहीं देते थे। और उन्होंने बाकायदा फिर ये कहा कि मुझे, वो आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा हमारे ऊपर तो लानते तक भेजी जाती थी जब हम हार रहे थे, आपको तो हमने कहा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बताया कि अच्छा खेलो यार, कुछ करके दिखाओ, हारो भी तो किसी एक जिसे कहते वकार के साथ एक हारना होता, वो तो हारो। और आप जो है वो ऐसे जो है ना उनको उनकी झोली में डालते जा रहे हैं, तो ये नहीं होता। उन्होंने कहा हम तो बैट और बॉल से फिर जवाब देते थे। ये बात ठीक है, शाहिद खान अफरीदी हो तो फिर इंडिया की दौड़ने लगे, ये कहाँ लिखा हुआ था, और आपको वो कुछ समझते ही नहीं है अब तो, ये बात ठीक है। शाहिद खान अफरीदी का हमने हमेशा जो था वो बॉल और बैट के साथ, और शादाब खान के पास तो वैसे भी दोनों ऑप्शन मौजूद है ना, वो बॉल के साथ भी और बैट के साथ। जैसे हमें शादाब ने कहा कि उनको थोड़ी सी मौका दिया जाए, अनड्यू रिस्पेक्ट वाली बात कर देता हूँ, अनड्यू फेवर वाली, कि उनको जब 2 आउट हो जाते हैं तो उनको फिर जो है ना बॉलिंग दे दी जाती है, वहाँ पे वो कर लेते हैं, फिर उनको ओवर रख लिया जाता है कि जहाँ टेलेंडर के लिए भी उनको, ताकि वो उनका पूरा एक बना रहे। इसी तरह वो कहते हैं कि इनको वहाँ पर भेजा जाता है कि जहाँ पर वो इससे लगता नहीं है, तो फिर जब फरहान सबसे ज़्यादा फरहान लगता है तो इसके भी 2-4 शॉट आखिर में जाके लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप को मौका मिलेगा, अभी आपके पास मौका अभी भी है, अच्छा खेलो, फाइनल तक इंडिया भी आए उसको भी लेके और उसको लताड़ दो, जवाब दे दो। और ये इस तरह से बातें करके नहीं, जब अगर आप इस तरह से बातें करेंगे तो फिर इसका रिएक्ट ऐसे ही आएगा। नाज़रीन, आपके नजदीक क्या जो शादाब ने कहा वो ठीक किया, और उसके बाद जो बड़ों ने उनकी जो लिए क्लास वो ठीक है? कमेंट सेक्शन आपके लिए वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। कौन है जिम्मेदार इसका, ये भी बताइएगा। अब तक इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।